नमस्कार दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से श्री विजय किरण आनंद जी ने 31 मार्च 2021 को एक शासनादेश जारी करते हुए विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रख रखाव के संबंध में कुछ जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। हम सभी अध्यापक बंधुओं को आगामी जो शैक्षिक सत्र है, जो हमारा 1 अप्रैल वर्ष 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है, तो इन पंजिकाओं के रख रखाव से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हमें अवश्य मालूम होनी चाहिए। इन्होंने महानिदेशक जी ने बताया है कि परिषदीय विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या कंपोजिट विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हो, यहाँ पर 13 पंजिकाएं होनी चाहिए। और वो पंजिकाएं क्या हैं, किस तरीके से उन्हें व्यवस्थित करके रखना है, इसकी जानकारी आपका अपना चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक नज़र शासनादेश पे डाल लेते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस शासनादेश को भली भांति पढ़ लिया होगा और इसके क्रियान्वयन के संबंध में भी आपने पूरी भूमिका तय कर ली होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक डायरी की। शिक्षक डायरी के संबंध में महानिदेशक महोदय ने बताया है कि शिक्षकों के द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। मतलब हमें इस शिक्षक डायरी में जो आगामी हमारी शिक्षण योजनाएं हैं, इनका जो हमारे पास बोलेंगे कि एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए हमारी शिक्षक डायरी में, ताकि यदि हमारे विद्यालय में किसी भी बड़े अधिकारी का भ्रमण हो जाए तो हम उन्हें अपनी आगामी कार्य योजनाओं से परिचित करा सकें। और बताया गया है कि इस पंजिका में अध्यापक के द्वारा हर हफ्ते की शिक्षण योजना निर्मित करके अंकित की जाएगी और उसी के अनुसार अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाने की क्रिया है उसी शिक्षक डायरी के अनुरूप आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रधानाध्यापक जो हमारे विद्यालय के रहेंगे, ये शिक्षक डायरी की समीक्षा करते रहेंगे और इसके सही तरीके के उपयोग के लिए जो अपना सहयोग है वो भी प्रदान करते रहेंगे। कहना ये है कि जो आगामी शिक्षण सत्र होगा उसमें हमारी शिक्षक डायरी हमारा एक मिरर होगी। जो कोई अधिकारी हमारे विद्यालय पे कभी भी भ्रमण करेगा तो वो हमारी शिक्षक डायरी के जरिए ये जान पाएगा कि हमने किस सप्ताह में या किस महीने में क्या क्या पढ़ाया है और हमारा आगामी विज़न क्या है अपने विद्यालय और अपने विद्यार्थियों को लेकर के। अब आगे चलते हैं। एसआरजी और एआरपी सदस्यों के द्वारा जब विद्यालय का भ्रमण किया जाएगा, इस दौरान जो शिक्षक डायरी में विभिन्न मानक अंकित किए जाएंगे अध्यापक के द्वारा, उन पर चर्चा परिचर्चा होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ये एसआरजी की जो टीम होगी और एआरपी की ये टीम होगी, ये हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तो जो 13 पंजिकाएं हैं उनमें से पहली पंजिका की जानकारी आपको दे दी गई है, वो है शिक्षक डायरी। अब हम लोग दूसरी पंजिका की डायरी, जो दूसरी पंजिका है उस पर अपनी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि कार्मिक उपस्थिति पंजिका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी विद्यालय है उस विद्यालय में जितने भी अध्यापक गण काम कर रहे हैं उनसे संबंधित पंजिका। विद्यालय में जितने भी अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया ये जो काम कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए समेकित कार्मिक पंजिका का प्राविधान किया गया है और इनमें उन कर्मचारियों से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनको यथास्थान पर अंकित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको ये सारी की सारी पंजिकाएं कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से उपभोग में लानी है या उपयोग में लानी है। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि शायद महानिदेशक कार्यालय से ये सारी पंजिकाएं छप करके हमारे ब्लॉक संसाधन केंद्र में पहुंचेंगी और वहीं से हमें इन्हें परचेज करना होगा, जैसा हम एसएमसी के रजिस्टर में करते हैं कि एसएमसी का रजिस्टर हमें ब्लॉक संसाधन केंद्र से प्राप्त होता है, वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। और कह रहे हैं कि जो यथा स्थान पर जानकारियां हैं उनमें हमारा मानव संपदा कोड हो गया, हमारी जो शैक्षिक योग्यताएं हो गई, इसके अलावा कर्मचारी का फोटो हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया और इसके अतिरिक्त और भी जो उसका महत्वपूर्ण विवरण है वो कार्मिक उपस्थित पत्रिका में दर्ज रहेगा। और
जो पंजिका है विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय और स्वयं का हस्ताक्षर करना इसमें जरूरी रहेगा। जब भी कोई अधिकारी भ्रमण करेंगे, भ्रमण की स्थिति में यदि किसी तारीख पर आपके दस्तखत वहां पर नहीं पाए गए तो आपको उस डेट पर एब्सेंट माना जाएगा। इसके बाद इसी के लिए बताया गया है कि शिक्षकों के द्वारा निर्धारित स्थानों पर वर्तमान माह एवं वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या भी अंकित की जाएगी। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यदि हम इनका पालन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। जब हमें नौकरी करनी ही है तो क्यों ना हम अच्छी तरीके से नौकरी करिए, नौकरी करें। दोस्तों, अब हम लोग तीसरी पंजिका की बात करते हैं और ये जो तीसरी पंजिका है इसका नाम है प्रवेश पंजिका। इस पंजिका में क्या है, इस पंजिका में आप सभी लोग प्रवेश पंजिका बहुत पहले से अपने विद्यालय पे रखते हैं। आप सभी सम्मानित अध्यापक गण हर चीज़ की जानकारी बेहतर तरीके से रखते हैं। बस वीडियो के माध्यम से आपको उन चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि नौकरी करनी है तो हम सरकारी नियमों को अधीन मानते हुए, सरकारी नियमों के अधीन रहते हुए नौकरी करें ताकि हमारे सेवा काल में हमें कोई समस्या न रहे। तो प्रवेश पंजिका जैसा कि हम हमेशा से यूज करते चले आ रहे हैं, जिसमें हमारे विद्यालय में जो एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी होते हैं उनका नाम, लिंग, जन्म और वो कहाँ से पढ़ करके आए हैं, कब कौन सी कक्षा उसने पास की है, ये सारी जानकारियाँ अंकित रहती हैं। वैसी ही प्रवेश पंजिका अभी भी रहेगी। इसमें बच्चों के नाम के साथ साथ उनका लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण, उनकी आधार संख्या, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अंतिम कक्षा उत्तीर्ण और अन्यत्र गमन स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा हमारा क्लास प्रमोशन कर रहा है उसकी भी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यदि उसका स्थानांतरण हो रहा है या वो कहीं पर और जा रहा है तो उसकी भी जानकारी हमें वहाँ पर देनी है कि हमने टीसी की किस पंजिका में किस क्रमांक के तहत उस बच्चे का अन्यत्र गमन दिखाया हुआ है। इसके बाद छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर जो नामांकन किया जाएगा, तो जब हम किसी छात्र का प्रेरणा पोर्टल पे नामांकन करते हैं तो वहां से एक यूनिक पहचान संख्या भी हमें प्राप्त होती है, जिसे प्रधानाध्यापक के द्वारा जो पंजिका है उसे उसमें यथा स्थान अंकित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये एक नई चीज यहाँ पर हमें मिल रही है। वैसे प्रवेश पंजिका का जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, साझा की गई है, वो पुरानी ही है, लेकिन एक नई चीज हमें मिल रही है, यूनिक पहचान संख्या। तो यूनिक पहचान संख्या हमको प्रेरणा पोर्टल पे छात्र का रजिस्ट्रेशन, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, और जैसे जैसे नए छात्र हमारे विद्यालय में आते जाते हैं हम प्रेरणा पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं। वो यूनिक संख्या यहाँ पर हमें अपनी प्रवेश पंजिका पे बढ़ानी है। जो नई प्रवेश पंजिका बन करके आ रही है उसमें यूनिक पहचान संख्या का विवरण दिया गया है। वहां पर हम यथा स्थान पर उस बच्चे की यूनिक पहचान संख्या को लिख देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी 13 पंजिकाएं अतिशीघ्र आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र पर मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगी, जिनमें से एक पंजिका पहले से ही अपने पास आ गई है, वो है हमारी शिक्षक डायरी। आगे चलेंगे, जो चौथी पंजिका है वो चौथी पंजिका है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। अब ये विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के दो भाग बनाए गए हैं। पहले भाग में विद्यार्थियों का समस्त विवरण अंकित है, जैसे कि उनका नाम हो गया, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता का विवरण, आधार नंबर, ये सब दिए गए हैं। और बच्चे का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इसी पंजिका में अब अंकित किया जाएगा। अभी तक जो हमारे पास विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका होती थी उसमें बच्चों का बैंक खाता विवरण भरने का कोई भी कॉलम नहीं होता था, लेकिन अभी हमारे पास बच्चों का बैंक खाता विवरण भरने का कॉलम भी हमारी बच्चों की उपस्थित पत्रिका पे रहेगा। ये बैंक खाता जो है बच्चे के माता पिता के अतिरिक्त उसके किसी करीबी गार्जियन का भी हो सकता है। इसके बाद पंजिका का जो दूसरा भाग है उसमें विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी।
मतलब कौन सा बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। और ये पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी, मतलब इस पंजिका को प्रतिदिन यूज करना है। जिस तरीके से हमारी शिक्षक डायरी यूज होनी है, हमारी कार्मिक उपस्थित विवरण यूज होना है, ऐसे ही हमारी विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका को भी प्रतिदिन इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। जो 5वीं महत्वपूर्ण पंजिका है इसका नाम है MDM पंजिका, मतलब मिड डे मील से संबंधित पंजिका। तो ये हमारे पास पहले ही है। कहा जा रहा है कि MDM पंजिका जो दोपहर का भोजन होता है, इसमें प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ववत ही व्यवहार में लाई जाएगी। इसमें मिड डे मील से संबंधित जो भी विवरण होते हैं, जैसे लाभार्थियों की संख्या, मेनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का विवरण यथास्थान अंकित करते रहेंगे, जैसे कि हम पूर्व में करते जा रहे हैं। इसमें प्रतिदिन मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या और इनके आधार पर कन्वर्जन कास्ट आदि का विवरण भी अंकित किया जाएगा। यह भी पंजिका प्रतिदिन इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो MDM पंजिका में किसी तरीके का कोई नया प्रारूप शामिल नहीं है। जैसे हम पहले MDM पंजिका का इस्तेमाल करते थे, वैसे हम अभी भी MDM पंजिका का इस्तेमाल करते रहेंगे। अब चलते हैं 6वीं पंजिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहा जा रहा है कि इस पंजिका में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले जो निःशुल्क वस्तुएं हैं उनका विवरण यथा स्थान पर अंकित किया जाएगा, जैसे कि उनके पाठ्य पुस्तक हो गई, बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, जूता, मोजा और स्वेटर आदि हो गया। तो ये जो पंजिका है इनका नाम है निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी प्रकार की पंजिकाओं का जो प्रारूप है वो PDF फॉर्मेट में आप सभी लोगों के साथ विभाग के द्वारा शेयर किया जा चुका है और उसी फॉर्मेट पे हम लोग सारे डाटे को अंकित करेंगे। अभी तक क्या था कि जो हम लोग सामग्री वितरित करते थे उन सब की जानकारियां हम लोग अलग अलग रजिस्टर या एक रजिस्टर के माध्यम से अपने पास बना करके रखते थे, जिसका कोई निर्धारित प्रोफार्मा नहीं होता था। हम सभी अध्यापक गण अपने हिसाब से उसमें कॉलम खींचते थे और उस पर डाटे का अंकन करते थे, लेकिन अभी सब कुछ पूर्व निर्धारित हो गया है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर भी यथा स्थान अंकित कराया जाएगा। अभी तक हम केवल जो है जब भी कोई निःशुल्क चीज वितरित करते थे तो हम लोग बच्चे का ही दस्तखत करवा लिया करते थे, लेकिन संभवतः जैसा दिशा निर्देश यहाँ पर दिख रहा है उसके अनुसार अब हम माता पिता और अभिभावक का दस्तखत भी वहाँ पर करवाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड और वितरण का विवरण भी वितरण पंजिका में यथा स्थान पर अंकित किया जाएगा। यह भी एक नया महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आया है कि जो हम लोग रिपोर्ट कार्ड वितरित करते हैं, जो विभिन्न परीक्षाएं होंगे, उसका भी जो विवरण है वो वितरण पंजिका पे शामिल रहेगा। तो दोस्तों गलती मत होने दीजिएगा और यथासंभव कोशिश करिएगा कि जो भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपने जो विद्यालय है, हमारा विद्यालय का कार्यालय है, उसको हम उसी के अनुसार सुचारू रूप से चलाएं। अब है 7वां नंबर। 7वें नंबर में आता है स्टॉक पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा होगा आपके विद्यालय में एक स्टॉक पंजिका होती है और जब हमारे विद्यालय में कोई नई सामग्री सम्मिलित की जाती है तो उस सामग्री की जानकारी हम स्टॉक पंजिका पे जरूर दे देते हैं। हमने उस सामग्री को कितने रुपए में खरीदा, उस सामग्री का मद क्या है, उसका मतलब जो बिल वाउचर है वो सारा का सारा उसमें हम अंकित करते हैं। अभी क्या था कि हमारे पास स्टॉक पंजिका जो रहती है वो हम लोग कभी यूज कर रहे हैं, कभी नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जो कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से हम लोग स्टॉक पंजिका और ये 13 रजिस्टर खरीदेंगे, 12 बोलेंगे, शिक्षक डायरी को बाहर कर दीजिए, तो वो हम लोग बहुत संभाल करके इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी तरफ से कोई गलती ना होने पाए। दोस्तों स्टॉक पंजिका से संबंधित कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें जो भी सामान क्रय करेंगे उस वस्तु का नाम,
उसका प्रकार, उसमें जो वह धनराशि है, उसके निर्माता या प्रकाशक का नाम, ये सब हमें लिखना होगा। इसके बाद निकासी की गई सामग्री का विवरण भी इस पंजिका में अंकित करेंगे और इसमें अंकित समस्त विवरणों का सत्यापन प्रधानाध्यापक जी के द्वारा किया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्टॉक रजिस्टर हमारे प्रधानाध्यापक जी के पास ही होता है। जब उनका हमारे विद्यालय से स्थानांतरण होता है या उनके सेवा समाप्ति हो जाती है, वो पूरा अपना सेवा काल पूर्ण कर लेते हैं, तब स्टॉक रजिस्टर के माध्यम से ही वो अपने विद्यालय की समस्त जानकारियों को अपने जो बाद आने वाला कर्मचारी है, जो उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक बन रहा है या इंचार्ज प्रधानाध्यापक बन रहा है, उसको वो उपलब्ध करा देते हैं। कह रहे हैं जब भी किसी वस्तु का क्रय या निकासी की जाएगी, इस पंजिका को जरूर पूरा किया जाएगा। अब 8वीं जो पंजिका आएगी वो है आय व्यय और चेक इशू पंजिका। अभी तक क्या होता था दोस्तों, आय व्यय से संबंधित और चेक से संबंधित हम लोग कॉपी पे एक प्रारूप बना लेते थे और उसी पे जो भी चेकें काटा करते थे उसकी डिटेल अंकित कर देते थे। लेकिन अब इसके लिए भी एक व्यवस्थित पंजिका आ गई है और उसी के अनुसार हमें काम करना रहेगा। इस पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय का विवरण अंकित करना होगा। हमें जो भी मद प्राप्त हो रहे हैं विद्यालय के उत्थान के लिए, उनको इनमें अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक एमडीएम, एक एसएमसी और एक अन्य। कभी एमडीएम में जो भी हमारे पास मद आएगा उसका अंकन उस जगह पर करेंगे, एसएमसी में जो भी आएगा उसका अंकन एसएमसी में करेंगे और अन्य में जो कुछ भी आएगा उसका अंकन अन्य के रूप में भी किया जाएगा। एमडीएम, एसएमसी और अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका के संबंधित भागों में अवश्य अंकित किया जाए। अन्य का मतलब ये है, कभी कभी कुछ दानवीर भामाशाह व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमारे विद्यालय को दान देते हैं, उनका विवरण इस अन्य के कॉलम में रखा जाएगा। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक का विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम अवश्य लिखा जाएगा। वह धनराशि विवरण वाले भाग में वह धनराशि, चेक संख्या, कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम और हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। दोस्तों जब आप इनके प्रारूप को देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन 13 के 13 पंजिकाओं के प्रारूप से संबंधित वीडियो हम आपके सामने जरूर से जरूर लेकर के आए। इसके बाद है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा भी यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब इसके बाद जो 9वीं महत्वपूर्ण पंजिका है उसका नाम है बैठक पंजिका। इस पंजिका से संबंधित जानकारी लेते हैं। कह रहे हैं इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित समस्त समितियों, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति हो गई, अध्यापक अभिभावक संघ हो गया, महासमूह आदि हो गए, एजेंडा हो गया, कार्यवृत्त हो गई, उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंकन हो गया, ये सब अवश्य किया जाएगा। तभी ये माना जाएगा कि आपके विद्यालय में समय समय पर इस तरीके की बैठकों का आयोजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइया चयन आदि कार्यवाहियां संबंधित सभी विवरण इस पंजिका में अंकित किए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंजिका होने वाली है। इसका भी प्रारूप पीडीएफ फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक हम ये सारा काम विभिन्न रजिस्टरों के माध्यम से अपने अनुसार प्रारूप बना करके करते थे, लेकिन अब ये सारा काम जो है हमें जो बैठक पंजिका का निर्धारित प्रारूप विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी के अनुसार इस पर काम करना होगा। विद्यालय में आहूत बैठकों के दौरान इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा, मतलब इस पंजिका पर काम किया जाएगा। अब इसके बाद आ गया निरीक्षण पंजिका। यह पंजिका मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों, टास्क फोर्स के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय में प्रयोग की जाएगी। जब कोई अधिकारी हमारे यहाँ पर भ्रमण करेगा, वो चाहे हमारा बीएसए हो या हमारा एबीएसए हो या कोई भी अधिकारी हो, तो हम लोग उनके समक्ष निरीक्षण पंजिका जरूर रखेंगे ताकि वो उस पर अपना टिप्पणी दे सकें और अपने दस्तखत कर सकें। इस पंजिका में निरीक्षण वाले कुल दिन, उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और अध्यापकों की संख्या भी अंकित की जाएगी। इसके साथ साथ निरीक्षणकर्ता मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और विद्यालय के शैक्षिक और भौतिक परिवेश के संबंध में भी संक्षिप्त टिप्पणी अंकित करेंगे। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि पूरी यथासंभव
कोशिश की जा रही है कि जितने भी परिषदीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं उन सभी विद्यालयों में बेहतर और सुचारू तरीके से कामकाज हो, किसी भी अध्यापक को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रत्येक प्रकार की पंजिका की व्यवस्था की गई है, प्रारूप निर्धारित कर दिए गए हैं ताकि हमारा जो अतिरिक्त समय बर्बाद ना हो और हम हर काम आसानी से कर सके। इसके बाद जो 11वीं पंजिका है इसका नाम है पत्र व्यवहार पंजिका। देखिए दोस्तों, इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित निर्गत और आगम पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें पत्र का सारांश, पत्र संख्या भी लिखा जाएगा, साथ ही विवरण, प्रेषण हेतु टिकट, व्यय, रजिस्टर, स्पीड पोस्ट का मूल्य भी अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। अभी भी हमारे पास पत्र व्यवहार पंजिका है जिसमें हम हमारे विद्यालय में कोई नया अध्यापक आता है या हमारे विद्यालय को छोड़ करके जाता है या हम छुट्टी पे जाते हैं, वापस आकर के अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, ये सारी जानकारियां हम इस पर डालते हैं। हमारे बीटीसी के जो प्रशिक्षु आते हैं उनके आने की जानकारी, उनके कोर्स पूरा करके जाने की जानकारी भी इस पंजिका पे डालते हैं। तो इस पत्र व्यवहार पंजिका का भी हमें नियमित इस्तेमाल करना होगा, कोई भी अधिकारी भ्रमण के दौरान हमें गलत ना पा सके। आइए चलते हैं अब अगले पंजिका की ओर। दोस्तों, अब हम लोग 12वीं प्रकार की पंजिका की बात करते हैं और इस पंजिका का नाम है बाल गणना पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय के सोवित क्षेत्र के 3 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय के पास जो सोवित क्षेत्र के समस्त बच्चों की जानकारियां एक जगह पर रहें और गैर नामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन और अध्ययन सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की पूरी कोशिश है कि आगामी समय पे कोई भी हमारा अनपढ़ ना रहने पाए। आगे चलते हैं। जो 13वीं पंजिका है उसका नाम है पुस्तकालय एवं खेल कूद पंजिका। इस पंजिका के भी 2 भाग रखे गए हैं, एक में पुस्तकालय का विवरण रहेगा और एक में खेल कूद सामग्री का विवरण रहेगा। इस पंजिका में पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तकों के इशू होने की और उनके वापसी का विवरण अंकित किया जाएगा। पुस्तक के निर्गमन की तिथि और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर तथा पुस्तक की वापसी की तिथि और प्रभारी का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। इस पंजिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना है और उसका ब्यौरा रखना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक क्या होता था कि हम लोग कहीं किसी विद्यालय में इशू की जा रही हैं पुस्तकें, कहीं नहीं की जा रही हैं, लेकिन अब हमें समुचित रूप से पुस्तकें इशू करनी ही करनी है और उस संबंधित बच्चे का हस्ताक्षर भी लेना है और पुस्तक के जाने की और वापस आने की तिथि का भी विवरण उसमें डालना होगा। और खेलकूद सामग्री वाला जो भाग है उसमें खेलकूद सामग्री जो देंगे उसके जो निर्गमन की तिथि है, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर है, वो भी यथा स्थान पर अंकित किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इन 13 के 13 जो पंजिकाएं हैं इनका जो प्रारूप है वो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। आप सभी जो हमारे अध्यापक बंधु हैं वो पहले से ही सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि यदि किसी को कोई समस्या हो तो हम अपने वीडियो के माध्यम से उसके डाउट्स को क्लियर कर सके। अब इसके बाद जो ये पुस्तकालय और खेलकूद सामग्री वाला रजिस्टर है ये भी नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अलावा अब महानिदेशक महोदय ने यह भी बताया है कि ये जो पंजिकाएं हैं वर्ष 2021-22 के नवीन सत्र से प्रयोग में लाई जाने लगेंगी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो चुका है। और पंजिकाएं जो हैं ये क्रय आदि पर होने वाला जो भी विवरण जो भी व्यय होगा वो कंपोजिट ग्रांट से ही किया जाएगा। शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी और इसके अलावा जो भी पंजिकाएं हैं 12 वो सब प्रधानाध्यापक कक्ष में सुव्यवस्थित और सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर में कहा गया है कि बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप से संरक्षित किए जाने चाहिए या हम रखेंगे। जो हमारा ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड होता है जो हमें PDF फॉर्मेट में हमारे BRC से मिल जाता है या प्रेरणा की वेबसाइट से मिल जाता है, उसे हम प्रिंट रूप में अलग से संरक्षित कर लेंगे। समस्त पंजिकाओं का रख रखाव और अद्यतन लगातार होना चाहिए। राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवहार में मानी जाएंगे। अगर आप इस तरीके की मिलती जुलती पंजिकाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो
मान्य नहीं रहेगा। इसके अलावा जब भी कोई अधिकारी भ्रमण करेगा तो समस्त पंजिकाएं विद्यालय में होनी चाहिए और उनका कभी भी सत्यापन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय में कोई अन्य पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की जितनी भी पंजिकाएं अभिलेख के रूप में सुरक्षित कर दी जाएंगी। मतलब पुराना जितना भी हमने कॉपी में डाटा बनाया हुआ है, किसी भी डाटे को फेंकना नहीं है। वो सारी की सारी जो है हमारे रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रहेंगे, ताकि अगर कभी पुराने रिकॉर्ड को देखने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो हमें मिल जाए। और उक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, MDM पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसमें समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार आद्य विधिक क्रिया किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो 13 पंजिकाएं थे, इनके संबंध में हमने आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी है। आशा है कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी और आपने उन्हें पढ़ करके भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में, जो कि पंजिकाओं से संबंधित होंगे, एक एक पंजिका का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, वो हम लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जल्द नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।